Okay, so today's question we're gonna cover is the palindromic substring, and uh, and you can see the statistics that which all companies have asked. So while I was making this video today, तो आप ये statistics आज के हिसाब दे सकते हो 0 to 6 month asked in Goldman Sachs 8 times and all right. ये क्वेश्चन एक एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन है यार. सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय एंड लेट अस कंटिन्यू विद ऑल द पॉसिबल अप्रोचेस पॉसिबल. ओके तो पहला और सिंपल अप्रोच क्या होगा यार कि आपके पास एक पैलिंड्रोम लाइक आपके पास एक स्ट्रिंग दे रखा है, आप सारे सब स्ट्रिंग निकाल लो उसका, राइट. एंड वी चेक फॉर ईच एंड एवरी सब स्ट्रिंग, वी चेक कि अगर वो पैलिंड्रोम है या नहीं. अगर ऐसा है तो डेफिनेटली हम कह देंगे कि विल जस्ट इंक्रीज आवर काउंट एंड दैट इज इट. दैट वुड बी अ मेथड वन. लेट अस सी द सूडो कोड और द कोड फॉर द मेथड वन, बिकॉज ये बहुत ईजी है तो मैं ड्रा नहीं दिखाऊंगा इसके लिए. एक सिंपल सा फंक्शन है इस पैलिंड्रोम चेक करने का. हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे एक पॉइंटर रखते हैं. अगर कैरेक्टर सेम है तो हम अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, राइट. And at any point if I see that the characters are not matching, then and there I will say return false, else I'll just keep on moving inward from the left to center and then from right to center. Similarly सारे सबस्ट्रिंग पॉसिबल करने के लिए हमने दो फॉर लूप चला है, i equals to 0 से लेस देन n तक, j equals to i से लेस देन n तक. एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया. स्ट्रिंग बिल्डर क्यों नहीं बनाया, एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों नहीं बनाया. स्ट्रिंग बिल्डर इसलिए बनाया क्योंकि इसमें जो अपेंड करने का टाइम उसकी ओ ऑफ 1 होता है, जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग में आपको कैरेक्टर अपेंड करोगे या कॉनकैटिनेट करोगे यूजिंग प्लस ऑपरेटर तो वो ओ ऑफ एन हो जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो हमें इन सब छोटी बातों का भी ध्यान रखना है. If it is palindrome or substring, then definitely do an answer plus plus. That would be your first approach. Now let us see the code in action for the first approach. Okay, so this would be the code for your first approach. Let's just hit the submit button and then we can proceed ahead with the rest of the approaches. Great, as you can see the solution got submitted. ठीक है. सो अब हम सेकंड अप्रोच को देखेंगे. यहाँ पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाएंगे. डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहाँ लगता है, जहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है. ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम से क्या मतलब है यार, अगर आपने कोई एक एक्स टास्क को सॉल्व किया है और अगर कोई दूसरा टास्क आप करते हो वाई, तो उस वाई को सॉल्व करने की एक्स की जरूरत है. एक्स में जो आंसर आया था उसका जरूरत है, तो डेफिनेटली उसको एक बार सॉल्व कर लिया तो वापस से सॉल्व नहीं करेंगे. एंड दैट इज वी से इन द इंग्लिश एज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स. ठीक है, देखते हैं सेकंड. तो ये रहा उसका कोड एंड एवरीथिंग. तो मैं आपको पहले एक इंट्यूशन समझा दूं कि ये हो कैसे रहा है, कि ऐसा कैसे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, राइट. सो लेट अस से यू हैव एन एग्जांपल अ स्ट्रिंग लाइक दिस BACAB, राइट. एंड लेट्स से यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट एट द मिडल एंड यू हैव ऑलरेडी सॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर C एक पैलिंड्रोम में सिंगल कैरेक्टर है. फिर आपने क्या किया, आप लेफ्टवर्ड गए एंड देन यू मूव राइटवर्ड, राइट. what can you say is that अगर ये characters, now which string I'm comparing this string, right, and I will just compare the edges, like I will compare this one and this character. if it is same then उसके बीच के जो characters हमें उससे बार फिर से प्री कंप्यूट नहीं करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी देख रखा था, राइट. तो इसका आंसर कहीं स्टोर करके रखो, राइट. x1 लेट्स से. तो ये अगर एजेस के कैरेक्टर सेम है तो x1 देखो क्या ये ट्रू पॉइंट करता है तो पूरे को ट्रू पॉइंट करा दो, राइट. तो सिमिलरली फॉर ACA I can say there is an answer x2 and it is says that it is also a palindrome and marking it as true. ये आपको बस मैं intuition समझा रहा हूँ अभी यार. Again I'll move to the next edges and now I'm considering the characters BACAB. I will again see that if the edges character are equal, B and B are equal, right. तो I will not solve for the again जो बीच के characters उसके लिए solve नहीं करूँगा मैं ACA का. I know that ACA का जो आंसर है वो x2 में स्टोर है, तो मैं बस इसको बोलूंगा ठीक है अगर एजेस के कैरेक्टर सेम है और x2 भी ट्रू बोलता है तो फिर पूरा आंसर मेरा ट्रू हो जाएगा. इसको मैं सेव कर दूंगा x3 इक्वल्स टू ट्रू. सिमिलरली अगर ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं तो हम इसी तरह करेंगे. तो ये था यार इंट्यूशन कि हम कैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज कर पा रहे हैं. अब देखते हैं हमें क्या करना है इसके लिए. तो हम यहाँ पे एक 2D DP बुलियन एरे बनाएंगे यार, ठीक है. सो वी आर सॉल्विंग फॉर दिस स्ट्रिंग BAAB के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं. ये मैंने एक 2D एरे बनाया है और ये जो डायगोनल एलिमेंट है, राइट. तो यहाँ पे हम दो चीज़ पहले प्रीरिक्विजिट कर रहे हैं या फिर कह सकते हो इनिशियल स्टेप्स कर रहे हैं. सो सिंगल लेटर सबस्ट्रिंग को हम हैंडल कर रहे हैं क्योंकि जब भी कोई एक सिंगल लेटर स्ट्रिंग है तो डेफिनेटली वो एक पैलिंड्रोम होगा. सो दैट इज व्हाई वी आर मार्किंग द डायगोनल एलिमेंट्स एज ट्रू, ठीक है. तो अगर अब मैं कहूँ आपसे इस डीपी में एक्चुअली अगर आप 0,0 अगर मैं कहता हूँ कि इसको क्या डोनेट करता है, राइट. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो स्ट्रिंग है लेट्स से BAB, राइट. सो 0 1 2 and 3.
तो 0 से लेकर के 0 तक जो कैरेक्टर्स जो स्ट्रिंग बनाती है वो डीपी ऑफ 0 0 का आंसर स्टोर कर रहा है। जैसे यहाँ पे बी है, मैं इसको ट्रू मार्क कर दिया। सिमिलरली डीपी ऑफ 1 1, अगेन द सब स्ट्रिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 and 1, तो क्या हो गया, ए हो गया, राइट। अगेन इट्स अ सिंगल सब स्ट्रिंग, तो ये ट्रू हो जाएगा। एंड सिमिलरली 2 2 के लिए, एंड सिमिलरली फॉर 3 3, राइट। सो दैट इज वाई दीज डायगोनल एलिमेंट्स आर मार्क्ड एज ट्रू। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। ओके, सेकेंड हम एक डबल लेटर को भी हैंडल करेंगे। उसके बाद थर्ड से लेकर के जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन सबको अपने डीपीआरए से, मतलब प्रीवियस सब प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे, राइट। ठीक है, तो अगेन 2 लेटर सब स्ट्रिंग के लिए हमें क्या करना होगा, एक फॉर लूप रहेगी जो आई को से लेकर लेस देन एन तक जाएगी, एंड देन वी जस्ट हैव टू, या फिर ऐसे देख लो, मैनुअली देख लेते, अगर आपके पास गिवन सब स्ट्रिंग है बी ए ए बी, राइट, तो 2 लेटर के स्ट्रिंग कौन कौन से बन रहे हैं। लाइक मैं कह सकता हूँ 0 1 2 3, एक तो बी ए बनेगा, एक ए बनेगा, एक ए बी बनेगा, यही 3 बनेंगे बस, है कि नहीं। तो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा हूँ 0 से 1 तक में, फिर कंसिडर कर रहा हूँ 0 से 2, 1 से 2 एंड देन 2 से 3, राइट। तो हमें 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 को बस एक फॉर लूप में कोड करना है। तो मैंने 0 से लेकर n-1 तक गया, 0 से 1 मतलब आई प्लस 1 कर रहे हैं, तो डीपी ऑफ आई और आई प्लस 1। और मैंने आपको बताया था डीपी ऑफ आई जे क्या डोनेट करता है, द सब स्ट्रिंग फ्रॉम आई टू जे, वो पैलिंड्रोम है नहीं, अगर है तो डीपी ऑफ आई जे को ट्रू मार्क कर दो। ठीक है, ठीक है, अब एक बार ड्राई रन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले ये फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेट्स से आपके पास एक स्ट्रिंग है यार बी डबल ए बी, फिर से, राइट, एंड यू हैव अ जे पॉइंटर एट दिस पॉइंट, let's say at this point, and I pointer at this point. Now what did we discuss कि अगर edges के कैरेक्टर सेम है, राइट, तो हमें किसके लिए चेक करना होगा, अंदर के कैरेक्टर्स के लिए, राइट। और अंदर के कैरेक्टर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, क्या मैं कह सकता हूँ ये i प्लस 1 से लेकर के j माइनस 1 तक में ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, राइट। तो अगर मैं dp ऑफ i प्लस 1 और j माइनस 1 की वैल्यू उठा लूँ, और इसके साथ ही साथ मैं ये चेक कर लूँ कि एजेस कैरेक्टर सेम है या नहीं, राइट, तो इनमें से जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा डीपी ऑफ आई जे के लिए भी होगा, पक्की बात। तो ये हमने यहाँ पे भी लिखा भी यार, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डीपी ऑफ आई जे इज नथिंग बट द एजेस शुड बी सेम एंड वी विल टेक द आंसर फ्रॉम द प्री कंप्यूटेड सब स्ट्रिंग गेटिंग इन प्लेस ऑफ दीज एजेस कैरेक्टर। इसके एजेस के जो बीच में स्ट्रिंग है उसका हम आंसर डीपी आई प्लस 1 और जे माइनस 1 से लेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली में जे माइनस 1 है, आप यहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, चलो सेकंड कैरेक्टर्स के लिए एक बार भर लेते हैं तो कैसे होगा। सो 0 1 के लिए, 0 1 के लिए हम चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे कि एज कैरेक्टर्स सेम है नहीं एज के, सो आई और आई प्लस 1 सेम है या नहीं, राइट। अगर ऐसा है, अगर सिर्फ 2 कैरेक्टर है तो हमें बस इन दोनों को चेक करना है, दैट इज बीच में कोई मिडिल कैरेक्टर है नहीं, तो हम यहाँ पे बस वही कर रहे हैं, डीपी ऑफ आई प्लस 1। अगर आई और आई प्लस 1 के कैरेक्टर सेम है तो आंसर को हमें टोटल भी निकालना है, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई जे, अगर ट्रू है तो 1 ले लो, फॉल्स है तो 0 ले लो। तो यहाँ पे फिलिंग देख लेते हैं आप, हम एक्चुअली में किसको फिल करेंगे, आप 0 1 को फिल करेंगे, 1 2 को एंड 2 3 को। सो 0 1 कहाँ पे है, 0 1 इज दिस सेल, राइट, एंड अगेन व्हाट वाज आवर स्ट्रिंग बी ए बी। तो मैं देखूंगा 0 और 1 की कैरेक्टर सेम है, नहीं है, राइट, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। सिमिलरली मैं देखूंगा 1 और 2 कैरेक्टर सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ट्रू। फिर सिमिलरली 1 2 और 3 का देखूंगा मैं, तो वैल्यूज डिफरेंट है, तो दैट इज वाई यहाँ पे फॉल्स है, राइट। तो अगर आप देखो तो हम लोग डायगनली सारे मैट्रिक्स को भरते जा रहे हैं और जिसका लोअर हाफ है वो हमेशा एम्प्टी रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास एक एक्सप्लिसिट फॉर लूप होगी जो लेंथ इक्वल टू 3 से n तक सारे केसेस को हैंडल करेगा यार। ठीक है, तो मेरे को अब कौन सा मेरे को फॉर्म करना है, तो मैंने सिंगल लेटर के हैंडल कर लिए और 2 लेटर्स वाले भी हैंडल कर लिए। अब हमारे पास जो करंट सब स्ट्रिंग है उसमें कौन कौन से 3 लेटर्स कौन कौन से बनेंगे, मैं एक बार वापस से फ्रेश स्ट्रिंग लिख देता हूँ, बी ए ए बी, वी हैव द इंडेक्स एज 0 1 2 3। तो एक तो मैं देख रहा हूँ 0 1 2 है और एक मैं देख रहा हूँ 1 2 3 है, राइट। तो लेंथ जो है हमने 1 और 2 के हैंडल कर लिया है, 3 से लेके लेस देन स्ट्रिंग लेंथ तक हमें देखना है, राइट। सो दैट इज वाई वी हैव अ फॉर लूप हियर गोइंग फ्रॉम लेंथ इक्वल्स टू 3 टू लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक है, अब हमारा आई पॉइंटर जो है यहाँ पर है, राइट, और हमारा जे पॉइंटर यहाँ पर है, तो क्या हम इसको कोड के टर्म्स में कैसे लिखेंगे यार, राइट। और हमें इसकी डिफरेंस भी पता है कि कितने लेंथ का है अभी, जो लेंथ से डिनोट हो रहा है। तो मैं लिखा है आई इक्वल्स टू 0 टू जे इक्वल्स टू आई प्लस एन एल लेन माइनस 1 जे लेस देन एन प्लस प्लस आई प्लस प्लस और जे प्लस, आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है यार, हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे डीपी ऑफ 0, राइट, 2 which represents this string, the substring
फ्रॉम द कैरेक्टर्स प्रेजेंट फ्रॉम 0 to दैट इज BAA, राइट। अब हम देखेंगे यार 0 और 2 का कैरेक्टर सेम है क्या, सेम नहीं है, राइट। तो हम कुछ भी चेक नहीं करेंगे, सीधा सीधा बोल देंगे फॉल्स, राइट। ठीक है, सिमिलरली अब 1 से 3 देखेंगे, राइट। अगेन कैरेक्टर्स मिसमैच है 1 और 3 के एजेस के, तो सीधा सीधा हम बोल देंगे फॉल्स, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब 3 कैरेक्टर्स के हो गए, अब एक लास्ट आइट्रेशन होगा फॉर दी ओवरऑल कैरेक्टर लेंथ, दैट इज BAB, जहां पे I हमारा इधर होगा और J हमारा इधर होगा, ठीक है। मैं देखूंगा कैरेक्टर्स एजेस के सेम है या नहीं, कैरेक्टर्स तो सेम है, मतलब ये चीज़ हमें ट्रू दे देगी, राइट। फिर मैं देखूंगा कि DP ऑफ I+1 और J-1 क्या ये पूरा पूरा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, राइट। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ इस पैलिंड्रोम, हम DP से आंसर निकाल रहे थे, तो I+1 J+1 क्या हो जाएगा यार, आई एम जस्ट चेकिंग फॉर DP ऑफ दिस वाज 0, राइट। सो 1 and 2, DP ऑफ 1 and 2 क्या देता है हमारे पास आंसर, ट्रू है, ट्रू है, राइट। तो ठीक है, तो हमारा पूरा स्ट्रिंग ट्रू होगा और हम ये मैनुअली भी देख सकते हैं, करेक्ट। और जहाँ जहाँ हमें ट्रू मिल रहा है, हम मतलब अगर ट्रू है तो वैल्यू 1 ले रहे हैं और फॉल्स है तो वैल्यू 0 ले रहे हैं, हमारे पास टोटल आंसर भी निकल के आ जा रहा है। तो ये तो हो गई यार इसकी सेकंड अप्रोच, ठीक है। तो इसको आप कोड कर लेना खुद से। सो लेट अस सी द कोड इन एक्शन एज वेल। ये रहा हमारा कोड, मैं इसको एक बार सबमिट कर देता हूँ एंड देन वी विल मूव ऑन टू द थर्ड अप्रोच विच इज द एक्चुअल मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो सेकंड भी हो गया, अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या कहता है, थर्ड एक ऐसा एल्गोरिथम है जहाँ पे हम एक्सपैंड फ्रॉम मिडिल करेंगे, दैट इज एंड वी विल हैंडल फॉर बोथ इवन एंड ऑड केसेस, राइट। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O of n² और हम O of 1 में इन O of 1 वुड बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। 1 सेकेंड, ठीक है यार। तो हम इसके लिए इसकी इंट्यूशन क्या है कि लेट्स से आपके पास एक कैरेक्टर है BACAB, राइट। तो अगर हमारे पास ऑड कैरेक्टर्स है, राइट, तो हम तो मिडिल से स्टार्ट कर सकते हैं अपने पॉइंटर को, एक बार राइट मूव कर जाएंगे, एक बार लेफ्ट मूव कर जाएंगे। अगर हमारा कैरेक्टर सेम है, राइट, तो देन वी विल जस्ट से आंसर प्लस प्लस, राइट। फिर हम राइट मूव कर जाएंगे लेफ्ट, अगेन अगर कैरेक्टर सेम है तो वी विल से आंसर प्लस प्लस। और यहाँ पे कौन सी स्ट्रिंग हमने कंसिडर की है, ACA और BACAB, राइट। वहीं अगर हमारा कैरेक्टर्स थोड़ा डिफरेंट रहता, लेट्स से BACAD, मैं यहाँ पर रहता, मैं इधर मूव करता, इधर मूव करता, राइट। तो सबसे पहला पैलिंड्रोम मिलता है मेरे को AC, फिर मिलता है मेरे को ACA। अगेन कैरेक्टर्स डिफरेंट है, तो अगर जहाँ पे भी कैरेक्टर्स डिफरेंट है देन एंड देयर वी विल से स्टॉप, डू नॉट मूव अहेड। क्योंकि अगर इसके बाद और भी कोई कैरेक्टर्स हुए, लेट्स से EF एंड FE, राइट, तो क्योंकि ये कैरेक्टर्स डिफरेंट है उसकी वजह से पूरी स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम, पूरी स्ट्रिंग जो है इसकी बड़ी स्ट्रिंग वो पैलिंड्रोम नहीं होगी, राइट। बट ये तो हमने चेक किया ऑड केसेस के लिए, हमने ऐसी इवन केसेस के लिए चेक करना होगा, राइट। जैसे कि हमारे पास लेट्स से BAC एंड व्हाट वी हैव BAAB, राइट। अब ये इवन लेंथ है तो यहाँ पे यार 2 सेंटर्स होंगे, करेक्ट। हमें इन दोनों को चेक करना होगा, अगर A इक्वल है देन वी हैव अ पैलिंड्रोम एज AA, do an answer plus plus, move left and move right and then we have another as BAAB, right। बट अगर आप देखो अभी भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे कि हम सिर्फ एक पॉइंटर को कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ सेंटर को ही देख रहे हैं। क्या ये बात इंश्योर करेगा कि हम ये सारे पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स हमें निकाल के दे दे, हम सिर्फ सेंटर से चलना शुरू कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रिंग्स का क्या, जैसे कि BB एंड वी हैव ACB, राइट। तो मैं ये प्रॉब्लम आपको भी दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने वापस से सेंटर पे ऑड था तो वहाँ पास एक सेंटर मिल गया, राइट। ए हमारा एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग हो गया, मैं मूव किया राइट लेफ्ट एंड देन मूव किया राइट, मैं देख रहा हूँ कैरेक्टर्स मिसमैच हो रहे हैं। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि देन एंड देयर आप स्टॉप हो जाओ, इस स्ट्रिंग को वापस और प्रोसेस नहीं करना है। बट आई कैन मैनुअली सी कि ये भी तो एक सबस्ट्रिंग था जो मैंने कंसिडर नहीं किया। इफ आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द मिडिल तो ये सारी ऐसी सबस्ट्रिंग तो छूट जाएगी। इसका क्या मतलब है यार, कि जो आप इवन और ऑड का जो केस आप कर रहे हो वो सही है, वो करो आप, राइट। बट यू हैव टू डू फॉर ऑल पोजिशंस इन स्ट्रिंग, राइट। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है यार। तो आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पे कुछ वीडियो को पॉज करो, इस बात को समझो आप कि हम क्यों कर रहे हैं। इवन ऑड वाला केस आपको समझ में आ गया होगा, एक्सपैंड फ्रॉम मिडिल भी समझ में आ गया होगा। बट सारे कैरेक्टर्स सारे प्लेसेस के लिए करना जरूरी है, ये आप समझ गए तो फिर ये क्वेश्चन हो चुका है, राइट। एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं फॉर दिस केस BBAD। सो अगर आप i=1 पे हो, राइट, तो डेफिनेटली वी आर मार्किंग द स्टार्ट एज i-1 एंड एंड एज j, राइट। अगर आप ऑड पे हो, राइट, तो आपका पॉइंटर में तो कहाँ होना चाहिए था, एक ही पॉइंटर की जरूरत थी, राइट, यहाँ पे बस। बट ये सिंगल कैरेक्टर तो हमेशा पैलिंड्रोम होता है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता, आप अपने
स्टार्टिंग पॉइंटर को पीछे मूव करते हैं, एंडिंग पॉइंटर को आगे मूव करते हैं पैलिंड्रोम चेक करने के लिए, राइट। तो मैंने यहाँ साफ लिख दिया कि जो यहाँ पे जो स्टार्ट होगा, राइट, वो i-1 होगा और एंड जो है i+1 होगा, ठीक है। अब स्टार्ट को i और एंड को j समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसको हम हेल्पर कंडीशन में भेजेंगे। हेल्पर क्या करेगा कि दोनों साइड से एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। जैसे जितने अगर कैरेक्टर्स मैच होते चले गए तो आंसर को प्लस प्लस करते जाएगा। अगर किसी पॉइंट पे कैरेक्टर्स मैच नहीं हुए स्टार्ट और एंड के, तो देन एंड देयर वहाँ पे आंसर को रिटर्न कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो i और j मैच हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 हो चुका है, ठीक है। विच इज़ द स्ट्रिंग एज BB। मैं लिख देता हूँ, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग ही लिख देता हूँ। फिर i हमारा पीछे मूव कर जाएगा और j हमारा आगे, बट अब i जो हमारा आउट ऑफ बाउंड जा चुका है, राइट। तो ये इस कंडीशन में हिट होगी, हमें इनबाउंड भी रखना होगा और यहाँ पे लूप स्टॉप हो जाएगा। नाउ इट विल कॉल फॉर दिस, यू कैन क्लियरली सी द एजेस कैरेक्टर इटसेल्फ इज नॉट इक्वल, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखेंगे i और j i=2 के लिए कॉल किया अगेन ये इवन वाला केस है और ये ऑड वाला केस है जो राइट हैंड साइड में। b एंड a अगेन सेम नहीं है, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। b एंड d भी सेम नहीं है, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। i=3 के लिए क्या होगा, हमारा पॉइंटर कहाँ होगा, यहाँ पे हमारा i होगा और यहाँ पे हमारा जो अगेन कैरेक्टर सेम नहीं है, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे भी i, अब यहाँ पे j आउट ऑफ बाउंड है, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इफ कंडीशन भी मैंने लिखी है हैंडलिंग द ऑड केस के लिए कि अगर i<n है तभी एंड जो है i+1 करना। अगर आप ये नहीं लिखते तब भी काम हो जाता, क्योंकि हम आउट ऑफ बाउंड यहाँ पे चेक कर ही रहे हैं, राइट। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक छोटे टेस्ट केस के लिए ड्राई किया। आप ज़रूर से कोई बड़े टेस्ट केस के लिए ड्राई रन करना है जब तक आपको पूरी सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए इस क्वेश्चन और ड्राई रन सोल्यूशन से। तो बस यही था यार। अब आपको कोड वॉक थ्रू देने की जरूरत तो है नहीं, सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। फॉर i=1 वी आर कॉलिंग फॉर ऑड एंड इवन केसेस फॉर ऑल द i, that is for all the places in the string. We have a helper function जो expand from middle कर रहा है and that's checking. So that is it यार. But what would be the time and space complexity here? Time would be again O of n, which is taking this for loop, and again we are calling the helper function parallelly, right? So it would be n plus n. So n into n plus n. So ignoring the constant, it would be O of n square, and space complexity we are not using any space, so O of 1, right? तो समरी एक बार बात कर लेते हैं। हमने दो अप्रोचेस देखें, एक जो ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग जो n³ लिया O of 1 इन स्पेस, एंड देन वी हैव अ ऑप्टिमाइज्ड DP प्रॉब्लम n² and n², एंड देन वी हैव अ थर्ड अप्रोच which takes the time complexity as O of n² and O of 1, and the algo is the expand from middle. Now let's see the code in action for the third approach as well. Let me just hit the submit button. While it is submitting, मैं आपको एक और एडिशनल बात बताना चाहता हूँ कि इसी से एकदम सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। ये क्वेश्चन है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, राइट। आपको यहाँ पे सारे सबस्ट्रिंग अगेन फॉर्म करने हैं, उनमें से जो लॉन्गेस्ट है उसका रिटर्न करना, राइट। तो हमने जो भी एल्गोरिथम देखी एक्सपैंड फ्रॉम द मिडल, अगर आपको अच्छे समझ गया हो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को ट्राई करना है यार। थोड़े से मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, यहाँ पे बस 2 वेरिएबल्स डालने हैं और जहाँ पे भी आंसर प्लस प्लस कर रहे थे वहाँ पे आंसर को स्टोर करना है, राइट। ओके ग्रेट, तो एक काम करते हैं, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग भी इस वीडियो में कवर कर ही लेते हैं, क्यों अलग से एक वीडियो बनाना। सो वी हैव द अगेन द सेम थिंग विच वी हैव सीन इन आर the palindromic substring, that was the third approach, that is expand from the middle, right। एक और चीज़ मैंने आपको नहीं समझाई यार, मैं यहाँ पे हम आंसर जो है हमेशा s.length से इनिशियलाइज कर रहे थे, क्योंकि जो एक सिंगल कैरेक्टर है, राइट, वो हमेशा ही एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग हुआ, सो दैट इज व्हाई वी आर इनिशियलाइजिंग दिस एट फ्रॉम s.length, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा यार, यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने किया है इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज अगर यहाँ पे अगर पूरी स्ट्रिंग में कोई भी सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं मिली, right, so I'm talking about the cases, so I'm talking about these cases कि अगर सिंगल कैरेक्टर है तो उस केस में हमें a रिटर्न करना है, और अगर हमारे पास लेट्स से a भी है, अगर कोई भी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है तो जो शुरुआत के जो कैरेक्टर a है उसको रिटर्न करना है, राइट। सो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे आंसर को इनिशियलाइज नहीं किया है s.length से, राइट। एंड वी हैव कॉल्ड द ऑड एंड इवन केसेस फॉर द i, and start as i and end i+1, राइट। आई होप आपको इससे रिलेट कर पाओगे, क्योंकि हमने जो ड्राइन अभी देखा फॉर दी ऑल पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग बिल्कुल वैसा ही है। हमने यहाँ पे i-1 और एंड को i इसलिए रखा था क्योंकि हम सिंगल कैरेक्टर्स को कंसिडर नहीं कर रहे थे, वहाँ पे हमने डायरेक्ट उसका काउंट ले लिया था, राइट। बट इन दिस गिवन क्वेश्चन वी डू नॉट हैव टू कंसिडर द काउंट, वी हैव टू कंसिडर द एक्चुअल स्ट्रिंग विच इज द लॉन्गेस्ट वन, राइट। सो दैट इज वाई हमने i और i से शुरू किया यार, ठीक है। एंड एवरीथिंग रिमेन सेम, जहाँ पे भी हम आंसर प्लस प्लस कर रहे थे, राइट, हमने वहाँ पे एक लेंथ वेरिएबल बना लिया है, j-i+1 से सबस्ट्रिंग का लेंथ ले लिया। अगर करंट लेंथ हमारे मैक्स लेंथ से बड़ा है तो हमने उसका जो इंडेक्स है स्टार्टिंग इंडेक्स स्टोर कर लिया, और मैक्स लेंथ हमें पता ही है, तो लो प्लस मैक्स लेंथ से हमारा वो सबस्ट्रिंग निकल के आ जाएगा यार। सो दैट इज इट यार। अगेन द टाइम एंड स्पेस वुड बी O of n² and O of 1 as स्पेस।
ये एक इसका डीपी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसका ड्राई आप एक बार कर लेना। तो अगर आप इस कोड का ड्राई करोगे तो आप एक जगह फंस सकते हो, ये j माइनस आई लेस देन 2 भैया क्यों लिखा, राइट। इसका बस सिंपल सा ये रीज़न है कि लेट्स से आपके पास एक स्ट्रिंग है जो कि पैरेंटोमिक है ए बी और आपका आई और जे यहाँ पॉइंट करता है, इंडेक्सेस 1 2 हमेशा कंसेक्यूटिव ही होंगे, राइट। अगर अगर एजेस मैच कर रहे हैं लाइक एज कैरेक्टर्स, राइट, सो 2 माइनस 0 विल गिव यू 2। तो बीच में अगर एक सिंगल कैरेक्टर है तो वो ऑब्वियसली पैलेंड्रोम ही होगा, सिंगल कैरेक्टर हमेशा पैलेंड्रोम होता है। इन दैट केस वी आर जस्ट स्किपिंग इट, हम चेक नहीं कर रहे डीपी ऑफ आई प्लस 1 और j माइनस 1 से हम वैल्यू नहीं ले रहे, राइट। सो अगर j माइनस आई लेस देन इक्वल टू 2 है तो डायरेक्ट पास कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ से आंसर लो। दैट इज व्हाई वी हैव अ और ऑपरेटर बिटवीन दीज टू कंडीशन एंड एन एंड ऑपरेटर बिटवीन दीज टू कंडीशंस, राइट। आई होप दैट मेक सेंस। यहाँ पे इसका डीपीआर इस तरह से फिल होगा यार, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली में सारे सबसे पहले फॉल्स मार्क होंगे, राइट। अगर आप वो j माइनस आई लेस देन इक्वल टू 2 नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि यू हैव द थिंग्स, आप सबसे डायगोनल को ट्रू मार्क कर लो, राइट। और अगर ट्रू नहीं मार्क करना तो ये वाला कंडीशन फॉलो कर लो, दैट इज इट यार। इससे ज़्यादा बात नहीं करते इस क्वेश्चन पे, वी हैव ऑलरेडी सीन द ऑप्टिमाइज्ड वन एंड दैट इज इट। लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय बाय।